अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सब के जाने के बाद अदन फिर से लेट गई थी और आंखों को बंद कर लिया था ताकि मैं मुँह छुपाकर रो दिए थे। बाबा, आपने मुझे बेइतबार कर दिया। आपको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मैं कैसे बताऊं, मैंने कभी भी रैम की हौसला अफजाई नहीं की। अदन रोता हुआ तकिए में मुंह छुपाए बोल रही थी। रैम जो उसके कमरे में आया था उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर ठंडी सांस हवा के सुपुर्द की थी और खुद को रिलैक्स करते हुए उसके पास बेड पर बैठ गया था, जो कि उसे ही बातें कर थे। तुम्हारी मासूमियत ने मेरा हौसला अफजाई किया अदन। तुम जब जब मुस्कुराते हुए मुझसे बातें करती थी ना, मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता था। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर फिर भी तकलीफ का सबब बन गया, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे नाम से धड़कता है। तुम्हारा वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर पड़ा था, पर फिर भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार खत्म नहीं कर पाया। रैम अदन के कान में गंभीर आवाज में बोलते हुए अदन को लसने पर मजबूर कर गया था। आई लव यू अदन, तुमसे ही तो मैं हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। रैम राना की वो अदन के ऊपर झुका हुआ था और अदन की कमर के साथ ही अपना सीना लगाकर उसके कान में सरगोशी कर रहा था। जाओ यहाँ से, अदन भी बोलती कि रैम की अगली बात ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। बस मुझे सुनो, कल तुम पूरे हक से मेरे पास होगी। तुम्हारे खुद के वालिदैन तुम्हें मुझे सौंप देंगे अदन, सो खुद को तैयार कर लो मेरे प्यार के लिए। रैम अदन पर झुका, बोलते हुए उसके कान के लोग को छूता हुआ उसके बाल उसकी गर्दन से हटाकर उसके गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था। अदन घबराहट का शिकार नजर रही थी, पर रैम उसके कामने की परवाह किए बगैर उसके गर्दन पर मुँह छुपाए हुए अपना लम्स छोड़ रहा था। अदन बेबसी की इंतहा पर थी, क्योंकि रैम उसे खुद में बीचे हुए था। अदन बेबसी से फिर से तकिए में मुँह छुपाए रो दी थी। रोना बंद करो स्वीटी, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, सुना तुमने? इसलिए अब तुम मुझे रोती हुई दिखाई ना दो। वो अदन का रूह अपनी तरफ करता हुआ घुराया था। अदन ने खौफ से उसका यह रूप देखा था। जब से निकाह हुआ था रैम और भी जुनूनी हो चुका था। रैम अदन को देता हुआ अपना रूह फेर गई थी। कब तक मुझसे भाग लोगे? बस आज की रात है और फिर तुम मेरे पास, रैम राना के पास। वो अदन का रूह अपनी तरफ करता हुआ उसके होंठों को छूकर उठा था और रोती हुई अदन को देता हुआ आंख दबाकर बाहर की तरफ निकल गया था। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है तुमसे। रैम अदन गुस्से से तकिए को मारने लगी थी और फिर थक कर रो दी थी। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रही हैं आप? मुझे छोड़ दें। सीरत हादी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जो उसे खींचते हुए सड़क पर लेकर गया था जहां पर राहदारी थी। उसे खिड़की के पास लाकर खड़ा किया था। माफ कर दो मुझे सीरत, प्लीज सीरत। हादी सीरत के हाथ छोड़ते हुए उसे इल्तिजाया लहजे में बोला था। सीरत ने जहमी नजर से उसकी तरफ देखा था, जो उसे ही देख रहा था। मैंने समान से बात की थी, पर उसने साफ इनकार कर दिया था शादी से, इनकार करने से। और शादी, हादी सर को झुकाए हुए बोला था, मुझे परवाह नहीं, चाहे उससे अदन का रिश्ता ही क्यों ना टूट जाता। हादी सर की तरफ देखता हुआ बोला था, जो अब गुस्से से उसे देखे थे। वाह वाह, क्या कहने आपके, पहले बुजदिलों की तरह पीछे हट गए और अब आपको प्यार याद आ रहा है, और ऊपर से इतने खुदगर्ज बन गए कि ये भी याद नहीं रहा कि मेरे साथ साथ आप अदन अपो को भी आने वाली जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। सिर्फ गुस्से से एक एक लफ्ज चबा कर बोलते, तुम ना कर दो, उसे खुद फोन करके, बाकी मैं सब संभाल लूंगा यार। अदन को और मुझे भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे, पर मैंने बहुत सोचा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिरत हादी के चेहरे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देता हुआ बोला था, डोंट टच मी हादी, अब मेरे नाम के साथ समान का नाम जुड़ने वाला है, इसलिए अपनी बकवास बंद रख रहे, ये बचपना छोड़ दे। अब कुछ नहीं होता था, अगर होता भी तभी मैं आपसे शादी ना कर दी, क्योंकि आप बुज़दिल इंसान हो, सुना आपने? सिरत चीही थी, अपने हाथों को उसके सीने पर रखकर दूर धकेलने की कोशिश की थी। सीरत प्लीज यार, हादी ने सिरत की तरफ देखकर उसे खुद के करीब करना चाहता, जिसे सीरत ने हाथ की इशारे से रोक दिया था और उसके साइड से होते हुए कमरे की तरफ में जाने लगे थे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसके लिए चाहे किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तलाक करवा दूंगा तुम्हारी, पर होना तुम्हें मेरा ही है। हादी जाती हुई सीरत को कलाई से थाम कर अपने करीब करते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला था। फिर उसे छोड़ता हुआ लंबे लंबे डाक पड़ता वहां से चला गया था और पीछे सीरत रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा गए थे। सब अदन के कमरे में इकट्ठी होकर बैठी हुई थी। रूम में अभी भी सलाह, री, असलान, अमान, मास, आशर, जावर, हादिस साहब भी उसके रूम में आए हुए थे। लड़कियां भी सभी वहीं पर आ गई थी और हरम, अंतर और ईशा भी वहीं पर आ गई थी। राबेल, सीरत, मेहर, अमल सब भी कपड़े चेंज करके वहां पर मौजूद थी। अपो, हम आपको बहुत ही मिस करने वाले हैं यार। जावर अदन के पास आकर उसे साथ लगाकर बोला था और अदन मुस्कुरा दिए थे। तो बात छोटे लाला, आप बहुत ही छोटे हैं, अभी कुछ दिन हुए हैं आपको यहाँ पर आए हुए, और पहले तो मजे से हॉस्टल में रह रहे थे आप। अभी मुंह बनाकर जावर से बोले थे, हाँ 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 बच्चे, पहले तो यही था ना, और अदन तो बिल्कुल हमारे घर के साथ ही रहती थी। मेरी प्यारी अपो,
तो ये है, और ये तो गंदी अपो है ना, ये बस असलान के पीछे पीछे भागती थी, पर अदन अपो ही थी मेरा जो इतना ख्याल रखती थी। सावर मुस्कुराता हुआ बोला था, बुरी बात है लाला, मैं आपको भी पूछती थी, चाहे आप मुझसे छोटे हो पर फिर भी मैं आपको लाला बोलती थी, इतना ख्याल रखती थी। राबेल सावर को कुछ मारकर बोले थे। हाँ हाँ हाँ, आप बहुत ही गंदी वाली अपो हैं, आपको सिर्फ असलान ही नजर आता है, जावर बोलते हुए मुस्कुराया था। ये तो हमेशा से जेलस रहा है असलान, लाला से आशिर हंसते हुए बोलता। हाँ, तभी ही राबेल को जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाता था, ताकि मेरी बहन है। असलान राबेल को मुकम्मल इग्नोर करते हुए बोला था, और अपने ऊपर राबेल की नजर महसूस कर रहा था, पर फिर भी उसे इग्नोर कर रहा था। मुझे आज भी याद है, फिर आपने थोड़ा बड़ा होते ही निकाह का शोशा छोड़ दिया था, और तब तक नाराज रहे थे बाबा, छोटे बाबा से, जब तक आपके निकाह की डेट फिक्स नहीं हो गई थी। साबर हंसते हुए अजलान से बोला था, जो उसकी बात पर मुस्कुराते था। फिर अजलान, तुमने हमेशा राबिया को ले जाता कि मेरी बीवी है, ये अदम भी सोचते हुए मुस्कुराई थी, तभी अंदर रैम डाल हुआ था, और रैम को देखा अंदर की मुस्कुराहट सिमटी थी। उफ पप्पो का याद करवा दिया सालम अजलान लाला, इतना मारा था उन्होंने मुझे जब मैंने राबिल को दिखा दिया था और वो गिर गई थी सीढ़ियों से। सब इसकी बातों को एंजॉय करते। लड़ी की नजरें हरम खुद पर कब से महसूस करती, पर इग्नोर करके कमल अपने ऊपर लेकर अदन के पीछे छुप गई थी। सरार ने देखा था, और अंदर कब की बेड की दूसरी साइड पर अदन की गोद में सर रखकर सो चुके थे, और सलाह मासूम से बची लगी थी वो सोते हुए। अंजल सो चुकी है, पैर जीनी आई थी। जी बड़ी मम्मा, कब की थक गई है, बोल रही थी कि सर में दर्द है इसलिए सो गए। अदन के बालों में हाथ फेरे थी, खाना भी नहीं खाया उसने और ऐसे सो गई है। बिल्कुल नहीं सुनती ये लड़की, बोल रही थी कि उसे बिरयानी खानी है और अब नाराज होकर सो गई है। जिन्नी अपनी बेटी को देता हुआ बोली थी, सर पर लेटा दो, तुम थक जाओगी। अदन जिन्नी उसे बोल थी, कोई बात नहीं है, सो जाए, सर में दर्द है, पर इसलिए सर में हाथ फेरने को बोल रहे थे। अभी उठूंगी ना तो लटा दूंगी, आप फिक्र मत करे, थोड़ी सी खा लेने देती आप उसे। अदर मुस्कुराता बोलती, जिस पर जिन्हें मुस्कुराकर सारी लतें वापस चले गई थी। अब वो बस जल्दी से ठीक हो जाए, फिर सब कुछ खा लिया करेंगे। अमान अपनी बहन को देखता हुआ बोला था, जिस पर जिंदगी के तमाम जायके मना थे। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। अदर के बोलने पर सबने उसके साथ ही इंशाल्लाह बोला था, और सलाह की नजरें अभी भी उसी बार थी। सबकी परवाह है, बस एक मैं ही सुतेला हूँ उसका। टाइम की नजरें अदन पर थी, जिसने एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया था। चलें आप अब आराम करें, हम चलते हैं। अजलान आशर और ज़ाबर उठ गए थे, उनके साथ ही शाहजर री और सलार भी निकल गए थे, और राय भी अदन को देता हुआ अजलान के साथ ही निकल गया था। अब वहां पर सिर्फ अमान था, जिसकी सारी नजरें अमल पर थी, जो अब नीचे बिछाए हुए बिस्तर पर लेटने लगी थी। मुझे तुमसे बात करनी है अमल, एक मिनट बात सुन जाओ। अमान अमल को लेटता हुआ देखकर बोला था, मुझे नींद आई है, मैं सोने लगी हूँ, कल बात कर लेंगे ना। अमल अपना टिक्का सा जवाब देकर आंखें बंद कर गए थे। अमान लाला एंजॉय करे अपनी सड़ी हुई बीवी के नहरे। महर अबीर बोलते हुए नीचे उसके साथ ही लेट गए थे। तुम्हें तो देखना शायद कच्चा चबा जाएगा मिस अबीर। अमल के इस लेटने के बाद आस्था आवाज में बोलती, रुखती मेरी नहीं है तुम्हारी हो रही है, मेरी नहीं, अपनी हैर बनाओ। अबीर एक आंख दबाकर बोलती, अमल मुझे भी तुमसे बात करनी है। अमान फिर से बोलता, और सबने ही पहले अमान और फिर अमल की तरफ देखा था। मुझे बहुत ही नींद आई है, सुबह खा लूंगी ना बात। अमल आंखों को बांध के हुए बोलती, अमान से देखता हुआ गुस्से से चला गया था। अमल तुम बात कर लेती तो अच्छा था, शायद कोई जरूरी बात हो। अदन की तरफ देखता हुआ बोलती, जिस पर उसने आंखें खोलकर अदन की तरफ देखा था। अब बहुत नींद आई है, सुबह जरूर खा लूंगी। अमल बोलकर फिर से आंखों को बंद कर गए थे, और अदन ने देखा था कि हरम भी वहीं पर सो चुके थे। महर भी अदन मुस्कुराता हुआ उठी थी, और अंजल का सर पैर पर रखकर राबेल और वो दोनों भी नीचे बिछाए हुए बिस्तर पर लेट गए थे। अपो मुझे डर लग रहा है, अजलान मुझसे नाराज है बहुत। राबेल अदन के साथ लेट कर बोली थी, मना लेना उसे, कल तुम और वो दोनों अपनी ना सर पर रखकर एक दूसरे को मना लेना, ताकि तुम दोनों का रिश्ता खराब ना हो, और जो भी गलती माजी में हुई ना उसे भूल जाओ, और भरोसा करो असलाम पर, बहुत बहुत प्यार करता है तुमसे, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव है तुम्हारे मामले में। ओके, बस तुम दोनों एक दूसरे की गलतियां माफ कर देना, एक दूसरे को मना लेना। अदन राबेल को प्यार से समझाते हुए बोलती, जी अपो मैं पूरी कोशिश करूंगी सब पहले की तरह ठीक हो जाए। राबेल मुस्कुराता हुआ बोलती, गुड गर्ल, और तुम अबीर अब बड़ी हो जाओ, शाल के साथ तमीज से पेश आया करो। मर्द की अना बहुत बड़ी होती है, उसके प्यार से भी बड़ी, इसलिए यह ना हो कि वो अपनी अना में तुम्हारे प्यार को पीछे कर दे और बाकी सिर्फ आसार ही रह जाए। इसलिए अब तुम शाजो को इज्जत दिया करो, कल को तुम दोनों का निकाह है और ये रिश्ता प्यार से ज्यादा इज्जत पर बनता है। अदन अबी को प्यार से समझाता हुआ बोलती, सॉरी अपो, मैं ध्यान रखूंगी। अब अभी मुस्कुराता हुआ बोलती, चलो अब सब सो जाओ जल्दी से, सीरत तुम भी आ जाओ इधर ही। अदन सीरत को वॉशरूम से निकलता हुआ देखा बोलती, जी अपो। सीरत भी मुस्कुराकर उनके पास ही लड़ गए थे, घबराना नहीं है, सब ठीक होगा। अदन उसको देता हुआ बोलती, जी अपो। सीरत तलस्सा मुस्कुरा दी थी। लाइट बंद करते ही अब सोने के लिए लेट गए थे। अदन सबको समझा रही थी, पर लाइट बंद होते ही रैम की वजह से उसकी अपनी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। हर कोई अपने अपने गम में डूबा हुआ था। अमल को अमान की बेरूही ने मारा था,
इज्जत सीरत को अनचाहा हमसफर था, उसकी तकलीफ में वो घुल रही थी। अदन राइम की जुनूनी से हार रही थी और अबीर को आने वाली जिंदगी का डर था। और जो नींद की वादों में गुम थी वो वक्त से बेखबर थी, क्योंकि वक्त उनके लिए बदला बांधकर उनकी जिंदगी में सुकून को खत्म करने वाला था। उनकी जिंदगियां बदले की नजर होने वाली थी। सुबह होते ही सारे घर में हलचल मची हुई थी। सब अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ थे। 3 वजूद ऐसे थे जो कि अपने साथ में गुम सारी दुनिया को भूले हुए थे। सीरत बिस्तर में लेटी हुई रोने में मसरूफ थी और अदन अपनी उलझों में गुम अपना सामान समेट रही थी और हादी सबके बीच में तैयारियां कर रहा था, पर सब में होते हुए भी सब में नहीं था। अमल, जाओ जाकर अमान को नाश्ता देकर आओ तुम। जिन्नी पास बैठी अमल से बोलती, जो कि नाश्ता करके जाने लगी थी। फूफो, मैं? अमल घबराहट भरे हुए लहजे में बोलती। जी तुम ही अमल हो ना, अमान की बीवी, सो इसलिए आज से सारे काम तुम ही करने हैं, क्योंकि कल को तुम दोनों अलग शिफ्ट हो रही हो ना। जिनी अमल के हाथ में ट्रे देते हुए बोलती, पर पुप्पो बाद में साफ करूंगी ना, अभी रहने दे। अमल बेबसी से देखते हुए बोलती, जिस पर जिनी ने कंधे उचका दिए थे और अमल को जाना पड़ गया था। और फिर अमल मुंह बनाते हुए ऊपर की तरफ चली गए थे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शुक्र है यहाँ नहीं है। अमल जल्दी से नाश्ता टेबल पर रखकर बाहर की तरफ भागने लगी थी कि अमान सामने खड़ा गुस्से से उसे देख रहा था और दरवाजा बंद करते हुए उसके साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। अम्मान, मुझे जाना है, अमल लब काटते हुए बोलती। बहुत शौक ना मेरी नफी करने का, सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का। अम्मान जेब में हाथ डालकर उसकी तरफ दुपट्टा हुआ बोल रहा था। अमल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। वो बात उसे अपनी तरफ पड़ता हुआ देखकर आंखों को बंद कर गया थी। डर लग रहा है ना मुझसे? अम्मान की आवाज बिल्कुल अपने नजदीक सुनकर अपनी आंखों को और भी जोर से बंद कर गए थे। अमल, आंखों को खोलकर मुझे देखो। अम्मान के बोलने पर उसने अपनी आंखों को आराम से खोला था। अब बताओ, क्यों नहीं मानी मेरी बात रात को? अम्मान से बात से पकड़कर अपने करीब करते हुए घुराया था। चेहरा पकड़ेंगे या बाल नोचेंगे या जिस्म को नोचेंगे, अगर ना बताया तो? हाँ हाँ, उसके अलावा आप कार ही कह सकते हैं मिस्टर अमान शाह। आप वो बुज़दिल इंसान है जो अपनी माँ बाप के सामने हार कर अपनी बीवी पर गुस्सा निकालता है। अच्छा ही होता जिनी पोपो आपकी शादी इस लड़की से होने देती। मुझे जो भी मिलता कम से कम आपसे तो अच्छा होता। प्यार से ज्यादा एक लड़की को इज्जत चाहिए होती है अमान, जो आप मुझे नहीं दे सकते। अमर उसकी आंखों में देता हुआ एक एक लफ्ज चिबाकर बोलती। हाँ हाँ हाँ, वाह, बीबी को बड़ी बातें आने लग गई हैं। पर जो भी हो, मैं नहीं बदलने वाला। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वैसी ही नफरत है जैसी उस दिन थे। बीबी हो मेरी, नकाम में हो, हक लिया था मैंने तुमसे अपना, तुमसे कोई भी गुनाह नहीं किया था। अम्मान के जबरे पकड़कर एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला था। छोड़े मुझे, दूर रहा करें मुझसे, नफरत महसूस होती है मुझे आपसे। आप बेहिस इंसान है अम्मान, आपने मुझे मार दिया, मेरी मोहब्बत को दफना दिया। अब जब आप मेरी तरफ लौट कर वापस आएंगे ना, तो आपको मरी हुई अमल मिलेगी। वक्त से पहले लौट आना, ये ना हो कि आप मेरी मोहब्बत का कांधा भी ना दे सको। अमन नम लहजे में बोलते हुए अपने हाथ की पूंछ से आंसू साफ करते हुए बाहर भाग गई थी और पीछे अम्मान उसके लफ्जों से सुन हुआ था और वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और फिर फोन की बेल से चौंका था और फिर फोन की तरफ क्या था जो साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। हेलो स्वीटी, कैसी हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे। ओके बाबा, ओके बाय। अम्मान किसी से बात करने के बाद फोन रख मुस्कुराते हुए अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया था। मोहब्बत माई फुट, अम्मान मुमरा का बोलते हुए नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया था। शाजल, आपको बड़ी मामा बुला रही हैं। अभी शाजल के रूम में आए थे, फोन पर किसी से बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। ओके ओके, ठीक है सोनिया, मैं फिर बात करूंगा तुमसे। हाँ हाँ, याद है सब कैसे तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए तुम मुझे पसंद हो बहुत। शाजल मुस्कुराता हुआ बोला था और पास कर अबीर को जलन होने लगे थे। ओके, आ जाना, ठीक है, और अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। शाजल बोलते हुए मुस्कुराकर फोन रख चुका था। क्या बोल रही थी तुम? शाजल सवाले अंदाज में उसकी तरफ देखता हुआ बोला था, जो कि गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। पहले ये बताएं कि ये सोनिया कौन है और आप उससे क्यों बातें करते इतना हंस हंस कर? अबीर आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देता बोलते। शाहजहा के लब मुस्कुराए थे, पर शाहजहा बड़ी महारत से अपनी मुच्छों को संवारते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपा गया था। तुमसे मतलब जिस काम के लिए आई हो ना वो बताओ और चलो निकलो यहाँ से। शाहजहा ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपने बालों पर ब्रश कर रहा था और सफेद सलवार सूट में कोई खूबसूरत शहजादा का ही गुमान होता था। अबीर का दिल धड़का था, वो उसी को देखे जा रही थी और जेलस भी हो रही थी। अगर आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है तो मुझसे क्यों निकाह कर रही हैं आप? अबीर गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोले थे। शाहजहा ने गुस्से से ब्रश साइड टेबल पर फेंका था, उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, जो कि शाहजहा को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर पीछे की तरफ कदम लेती हुई अब भागने ही वाली थी कि शाहजहा ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो सीधा आकर शाहजहा के सीने से टकराए थे। गुलाबी रंग की मैक्सी पहने जो उसने ही उसे दिलवाई थी, उसकी दिलाई हुई मैक्सी में बालों को खुला छोड़ हुए हल्के किए मेकअप में उसकी सुरमई आंखों में देखकर शाहजहा को अपना दिल उसकी आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ था, पर फिर भी शाहजहा खुद को संभाल कर उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। बकवास मत किया करो, कितनी दफा बताऊं तुम्हें, पर तुम हो के असर नहीं करती। चाहती क्या हो तुम मुझके? मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊं या कल की रुस्ती
करता हुआ आज ही करवा लो। शारदा उसके कमर पर हिसाब बनाते हुए उसे खुद के करीब करता हुआ बोला था। शारदा छोड़ दे मुझे, अभी हमारे दरम्यान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आप मेरे इतने करीब आए। शारदा को दूर करता हुआ बोलती है, आइंदा अपनी बकवास बंद रखना, सुना तुमने, और आप दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे नजर मत आना वरना जिंदा गाड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत जलती है। शारदा गुस्से से बोलकर उसे छोड़ चुका था। अभी ने आंखों में आंसू लिए एक नजर को देखा और बाहर भाग गई थी। शिट, पागल कर देगी ये मुझे, शारदा गुस्से से उसे जता हुआ देखकर बोला था। अभी रोते हुए अपने कमरे में आकर वॉशरूम में बंद हो गई थी और अपने आंसू को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए एहतियात से साफ किया था ताकि किसी पर जाहिर ना हो कि वो रोई है। चले सब अभी बाहर, अभी थोड़ी देर तक बारात आने वाली है। असलाम भी आज बारात लेकर आने वाला था और सब भी बाहर बनाएंगे हाल की तरफ चले गए थे। पहले अजलान आया था, साथ साथ भी लड़के और बड़े साथ थे। सब चाहते थे कि उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो। अजलान अपने साथ हाजर को भी लेकर आया था। उफ बड़े बाबा, आप पहले बाप होंगे जो दूल्हे के साथ आए हैं। महर के हंस का बोलने पर सभी मुस्कुरा दिए थे और पास खड़े हुए रामेश ने भी दिलचस्पी से अपनी छोटी सी पटाहा बीवी को देखा था, जो कि हंसते हुए उसे नेक मांग रहे थे और महर की नजर अभी रामेश पर नहीं पड़ रही। बाबा, दास इतने थोड़े से हैं, बाकी का पता नहीं है, मुझे ज्यादा चाहिए ताकि मैं ज्यादा सी चॉकलेट खा सकूं। मैं हंसते हुए बोलती, जिस पर हाजर और अंश ने हंसकर उसे और पैसे दिए थे। लव यू सो मच बाबा। वो दोनों के गले मिली थी। बाबा, अभी आपसे मैं अंदर जाकर लूंगी, तैयार है ना आपने? महर हाथ की तरफ देता हुआ बोलती है, जिसने उसकी बात पर हंसते हुए उसके सर पर हाथ रख देता। अबीर, ईशल, अम्मल, हरम और अंतल पांचों ही खड़ी थी। हाजर ने सबको पैसे दिए थे और फिर पास खड़ी हुई एन और पीछे को भी सर पर हाथ रख दिए थे और पैसे दिए थे। जो इन पांचों के साथ खड़ी हुई थी फूलों की थाली लिए। नहीं अंकल, हमें नहीं चाहिए। वो दोनों एक साथ बोलते, बेटा अब दोनों भी हमारी बेटियां हैं ना, तो ना मत करें। हादर को सर पर हाथ रखा बोलता, जिस पर वो मुस्कुरा देती। आली ने गुजरते हुए उन दोनों के सर पर हाथ रखा था और परी के सर पर हाथ रखा तो ऐसा लगा कि बहुत कोई अपना, जैसे कोई बहुत ही अपना हो। आली मुस्कुराता वो उसे देखकर आगे चला गया था। महर सब बड़ा फूल फेंकी थी कि उसके अपने पास ही रामेश गुजरा था, जिसका सारा ध्यान ही उसी पर था। महर मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर गई थी और रामेश ने गुस्से से उसकी अकड़ी हुई लड़की को देखा था और दिल ही दिल में उसे सीधा करने का सोचा था। साबी अब मुस्कुराता हुआ अंदर चले गए थे। आशर और जावर जो दोनों पीछे थे आपस में बातें करते हुए अंदर डाले हुए थे, तो एन और परी को देखकर वहीं पर रुके थे। जावर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि आशर मुंह बसोड़कर वहां से जल्दी से ही अंदर चला गया था। जावर की नजरें परी पर थी, जो कि शॉर्ट फ्रॉक पहने हुए सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था और परी ही लग रही थी और मसूमी से सजे हुए आंखों पर ग्लासेस इंतहाई प्यारे लग रहे थे। परी जावर को देता हुआ अपना हल्का करते हुए अंदर की तरफ एन के साथ ही भागी थी। एन अजय के रवैये की वजह से दुखी हो गई थी। थोड़ी देर बाद दूसरी बारात आई थी और दूसरी बारात को देखकर सब बड़ों ने लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी। सबने हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखा था और चुपचाप जाकर बैठ गए थे। परी सड़क पर खड़ी थी। आपी जी, वहां आपको कोई बुला रहा है। परी सबसे सड़क पर खड़ी हुई एन का इंतजार करती, जिसको उसके सास ने दूसरे रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए लेकर गए थे। कौन बुला रहा है वहां पर? परी भी अभी उससे बोलती कि वो बच्ची भाग गई थी। शायद एन हो, वहां जाकर देती हूँ। परी अपना फ्रॉक हाथों से ठीक करते हुए उठी थी और हाल के सड़क पर बनी हुई जगह की तरफ चली गए थे। कौन है? एन तुम हो यहाँ? पीछे बोलते हुए चारों की तरफ देखता हुआ साइड से जाबर आता हुआ उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर गया था। आप आप मुझे क्यों लेकर आए हैं? परी जाबर को देते हुए बड़ा मुश्किल बोलते, मुझे पैसों की जरूरत है तो इसलिए सोचा क्यों ना तुमने देने हैं ना मेरे, तो ले लूं तुमसे। जाबर खुद सुबह बैठ गया था और पीछे उसके सामने दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। प्लीज, मैंने आपको बताया तो है ना कि अभी नहीं है, पर जल्दी ही दे दूंगी, पक्का प्रॉमिस यार। प्रीशा रोने वाली सूरत बनाकर उसकी तरफ देता हुआ बोलती, पर मैं क्या करूं, मुझे तो अभी जरूरत है पैसों की। जाबर कांधे उचकार कर उसकी तरफ देखकर बोला था, जो कि कंफ्यूज ही हाथों को मसल रही थी और जाबर के मुसुमे पर ढेरों प्यार आया था। ठीक है, फिर मैं उम्र से आपको लेकर दूंगी पैसे। प्रीशा कुछ सोचते हुए मुस्कुराहट के साथ ही बोली थी और यही बात जाबर शाह को गुस्से को हवा दे गई थी। क्या कहा? उससे क्यों मांगोगे तुम? जाबर गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ सख्त लहजे में बोला था। वो वो मेरे चुप, बिल्कुल चुप है। अभी परी बोलती कि जावर शाह की दर्द से डरकर खौफ से आंखों को बंद कर गए थे। मैंने कहा था ना, उसका नाम ही तुम्हारी जुबान से अदा नहीं होना चाहिए, तो क्यों अदा की तुमने? डैमिट। जावर बोलते हुए दो तीन मुक्के उसके साथ दीवार को मारे थे, जिस पर परी खौफ से बिल्कुल दीवार के साथ ही जुड़ गए थे। मेरी शादी होनी है उनसे, तो फिर क्यों? तुम्हारी शादी बस जावर शाह से होगी, बस जावर शाह से, वरना तुम्हारा जनाजा उठेगा, डोली नहीं। जावर उसका चेहरा दबोचे घुराया था। आप क्यों बोल रहे हैं? आप पागल तो नहीं होगे? मेरी मामा जहाँ मेरी शादी करेंगी ना वही होंगी। परी रोते हुए उसके हाथ को पीछा करने की कोशिश कर रही है।
तुम सिर्फ जावर शाह की हो, सिर्फ मेरी। सुना तुमने, आइंदा नाम मत लेना वरना तुम्हारी जुबान बोलने के काबिल भी नहीं रहेगी। जावर गुस्से से लाल अंगारा हुई आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए चुपा चुपा कर बोला था, आप बहुत ही बुरे हैं, गंदे हैं आप। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, आपने मुझे हर्ट किया है। परी रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी और जावर ने उसके बोलने पर अपना हाथ पीछे का लिया था। मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे आप मार दे। सुना आपने, परी जिद्दी लहजे में बोलती, तुम कर के दिखाओ, फिर देखती जाना मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा भाई और बाप तुम्हें जमीन और आसमान में भी तलाश करेंगे ना, तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। जावर शाह तुम्हें इस तरह से गायब कर देगा कि तुम तरस जाओगी अपने अपनों के लिए। एक दफा, बस एक दफा तैयारी कर लो, तो तुम्हें तुम्हारे निकाह वाले दिन उठाकर लेकर जाऊंगा। ये वादा है जावर हाजर शाह का तुमसे। जावर परी को बालू से दबोचे हुए एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोला था, और परी ने सिसकी ली थी क्योंकि जावर ने उसके बालों को दबोच कर रखा हुआ था। तुम पर मेरा प्यार असर नहीं करता, तुम इसी तरह काबू में आओगे। जावर उसे झटके से छोड़ चुका था। जाओ यहाँ से, उससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं, डैमिट। जावर रूह मोड़ गया था और कमरे में पड़वा ग्लास सामने दीवार पर मारते हुए बोला था, और परी ने डरते हुए उसकी तरफ देखा था और भाग गए थे। परी रोते हुए बाहर सीढ़ी पर बैठकर अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश करती और फिर अपना चेहरा साफ करके यहाँ से वापस हाल की तरफ चली गई थी।